पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। स्पेशल नंबर 001, ये क्या लकी नंबर है या क्या है इसके पीछे? थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही बड़ा अपराधी है, जिसको आप जानते हैं। उसने तमाम विधायकों की हत्या कराई है, तो उसके लिए विधायक की हत्या कराना बहुत आसान है। विधायक जी, मेडिकल कॉलेज के नाम को लेके काफ़ी राजनीति हो रही है, स्वशासी और राजकीय। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, राजकीय क्या है, स्वशासी क्या है, तो समझने वाले बड़ा अजीब समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न समाज का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ें पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका भी नाम आ रहा था कि आपने भी दावेदारी की है लोकसभा के लिए, पहले चंदौली में, अब गाजीपुर में भी कहीं न कहीं बात आ रही है कि हो सकता है गाजीपुर से भी पार्टी आपको टिकट दे सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बताएँ? अब देखिए, हम तो चंदौली में लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से राजनीतिक जीवन में मैं सेवा के हिसाब से काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी यहाँ से टिकट देगी, लेकिन कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी और आप जुड़ चुके हैं पूर्वांचल टाइम्स के साथ। ख़ास शख्सियत के हमारे इस एपिसोड में आज हम आए हुए हैं सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह के कैंप कार्यालय चंदौली में, जहां ये सप्ताह में 2 दिन इनका टाइम है। हर हाल में आते हैं, बैठते हैं और जनता की समस्या भी सुनते हैं। आज हम सुशील जी से कई पहलुओं पे बात करेंगे और बात का जो मेन बेस होगा वो राजनीति होगा। कुछ हम टटोलने की कोशिश करेंगे, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और ये इंटरव्यू बढ़िया होने वाला है और मुझे भी लगता है कि जनता भी जानना चाहेगी विधायक जी को और करीब से, जो कि लगातार पिछले 15-20 साल से चंदौली की राजनीति में न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि एक धुरी बने हुए हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी। लोकसभा चुनाव है तो पहला प्रश्न भी लोकसभा चुनाव से ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी चंदौली लोकसभा चुनाव में इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, 2 बार चंदौली की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और इस बार भी चंदौली की जनता पिछले बार के चुनाव से कहीं ज़्यादा समर्थन देने जा रही है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में काम किया है, चाहे वो चंदौली का कोई गांव हो या देश का भी कोई गांव हो, हर गांव में विकास की कड़ी दिखाई दी है और उनका जो संकल्प है विकसित भारत का, वह लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि हमें विकसित भारत बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को हमें वोट देना है। आपका भी नाम आ रहा था कि आपने भी दावेदारी की है लोकसभा के लिए, पहले चंदौली में, अब गाजीपुर में भी कहीं न कहीं बात आ रही है कि हो सकता है गाजीपुर से भी पार्टी आपको टिकट दे सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बताएँ? अब देखिए, हम तो चंदौली में लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से राजनीतिक जीवन में मैं सेवा के हिसाब से काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी यहाँ से टिकट देगी, लेकिन कोई बात नहीं है। पार्टी किसी न किसी एक को टिकट देती है, लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि है और आज हम लोग आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ हैं और पूरे दमखम के साथ हैं। उस चीज़ का कोई मुझे मलाल नहीं है कि टिकट मिला नहीं मिला, आगे फिर मौका मिल सकता है, आगे भी जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं और आज हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी को चंदौली की सीट जीता करके भेजने का काम करेंगे। गाजीपुर वाली बात में कितनी सच्चाई है, गाजीपुर लोकसभा से? गाजीपुर के विषय में हम नहीं बता सकते, क्योंकि तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का क्या निर्णय लेती है, हमारे ऊपर के शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये बात आई थी महेंद्रनाथ पांडे जी को टिकट मिलने के बाद कि राजपूत मतदाता थोड़े से उनसे नाराज़ हैं। आपकी बड़ी अच्छी पैठ है राजपूत मतदाताओं में। इस वाक़ये को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और लोग मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे सम्मान अपनों के साथ-साथ सर्व समाज मुझे सम्मान देता है। अगर सर्व समाज मुझे सम्मान नहीं देता, तो मैं सकलडीहा से निर्दल विधायक नहीं होता। मैं सैयद राजा से भी विधायक हूँ, तो सर्व समाज का मेरे साथ समर्थन है, आशीर्वाद है।
और आने वाले समय में जो हमारा लोग ये चर्चा हो रही है, तो इस बातों का कोई अर्थ नहीं है, इस बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई किसी से व्यक्तिगत नाराज़ हो सकता है, लेकिन पार्टी से और प्रधानमंत्री जी से और योगी जी महाराज जी से कोई नाराज़ नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है देश और सबको दिख रहा है विकास। आपका नाम जब भी लिया जाता है राजनीति में, तो ये बात सामने आती है, एक टैग लग जाता है आगे बाहुबली का। इसे आप किस रूप में देखते हैं? किस तरह से लेते हैं इस चीज़ को? देखिए, बाहुबली के जब नाम आते हैं तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि बाकी लोगों के ऊपर तो मुकदमे, बाकी लोगों के तो उस तरह के काम, लेकिन हमने कभी जीवन में इस तरह का कोई काम नहीं किया कि मेरे नाम के आगे बाहुबली लगाया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को हमने उठाया है, उनका समर्थन किया है। अब उस चीज़ को लेकर के लोग मुझे बाहुबली समझते हैं, तो मैं इस विषय का कोई उत्तर तो नहीं दे सकता। लेकिन ना मैं कोई बाहुबली हूँ, ना तो मैं इस तरह का कोई काम करता हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और जनता को कोई दबाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी मैं मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहता हूँ। अब इसी चीज़ को लोग बाहुबली समझते होंगे तो मैं नहीं कह सकता। अब आपके विधानसभा क्षेत्र से क्या कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं जिसे आप आने वाले दिनों में लाना चाहते हैं या लाने के लिए प्रयासरत हैं? देखिए, अभी तो तमाम परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज आपने देखा कि उद्घाटन होना था, अभी नहीं हो पाया। अभी इस सत्र से हमारा मेडिकल कॉलेज चालू भी हो जाएगा। अभी हमारे सिंचाई के लिए सबसे बड़ी प्रोजेक्ट नारायणपुर था, वो भी, उसका भी उद्घाटन हमें लगता है हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका उद्घाटन हो गया। और भी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो हमारी नहरें हैं वो अच्छी कर दी जाए। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लाने के तैयारी में है कि बॉर्डर पे ज़मीन खोज रहे हैं अपने विधानसभा में। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को एक रोज़गार मिलेगा इस क्षेत्र के लिए। विधायक जी, मेडिकल कॉलेज के नाम को लेके काफ़ी राजनीति हो रही है, स्वशासी और राजकीय। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, राजकीय क्या है, स्वशासी क्या है, तो समझने वाले बड़ा अजीब समझ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको फिर से एक बार बता दूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी चंदौली के लिए बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज दिया है। वो ऑटोनोमस के तरीके से चलेगा, जैसे हमारा पीजीआई है, और भी हमारे स्टेट के तमाम मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे गाज़ीपुर का है, अन्य जगहों का। जैसे चल रहा है वैसे हमारे चंदौली का ही चलेगा, और चंदौली को सरकारी फंडिंग करेगी। सरकार ने अपना सिस्टम बना रखा है, कौन लोग ऑपरेट करेंगे, वो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। जो लोग नियुक्त होंगे वो अलग तरीके से नियुक्त सरकार कर रही है। इसमें प्राइवेट का कहीं कोई रोल ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न समाज का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ें पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। उसमें स्पष्ट है कि वो सरकार की बनाई हुई मेडिकल कॉलेज है, सरकार ही ऑपरेट करेगी। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल विधायक जी, जो मेरे मन में भी है, जनता भी जानना चाहती है। आपके काफ़िले में जितनी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, एक स्पेशल नंबर 001, ये क्या लकी नंबर है या क्या है इसके पीछे? देखिए, ये तो एक सोच का विषय है, और मैं जब विधायक भी नहीं था उससे पहले से ही मैं 1 नंबर की गाड़ियों रखता था। और थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही बड़ा अपराधी है, जिसको आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी। वो अंदर है, जेल के अंदर। उसने तमाम विधायकों की हत्या कराई है, तो उसके लिए विधायक की हत्या कराना बहुत आसान है, जिस तरीके से उसने किया है। पहली बार आदरणीय योगी जी की सरकार में उसको समझ में आया है कि अपराध का मतलब क्या होता है, और उसी सबूत से बचने के लिए हम लोगों ने एक नंबर 1 टाइप की गाड़ियों को रखा था कि सुरक्षा के दृष्टि से कोई ये समझ नहीं पाएगा कि मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। इसलिए मैंने एक गाड़ियों का नंबर 1 जैसा लिया, एक कलर की गाड़ियाँ हमने रखी थी, अपने सुरक्षा के दृष्टि से रखा था, और कोई विषय नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।